नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिम रोजगार मित्र यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज ई-एम-आर-एस के दो पेपर थे। एक पीजीटी का एग्ज़ाम था, एक टीजीटी का एग्ज़ाम था। दोस्तों पीजीटी की जो है वो हमने ऑथेंटिक आंसर की जो है वो कुछ 3-4 लैंग्वेज की, कंप्यूटर की और जीए की जो है अपलोड कर दी है। लैंग्वेज की, कंप्यूटर की और जीए की अपलोड करती है, और बाकी भी वो है बहुत जल्दी जो है अपलोड होने के प्रोसेस में है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है अभी जो है वो टीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 14 दिसंबर को। अभी जो है 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसका जो है वो ऑथेंटिक सोल्यूशन लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये सोल्यूशन पसंद आएगा और अपने मार्क्स जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं ऐसी अधिक जानकारियाँ जानने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं लैंग्वेज सेक्शन पार्ट 6 से। 101 से 110 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। डेविएंट, डेविएंट के नियरेस्ट मीनिंग कौन सा शब्द है? तो हमें ये इसमें पूछा गया है, तो आपने ध्यान में रखना है कि इसमें जो है हमें क्या पूछा गया है। डेविएंट, डेविएंट का नियरेस्ट शब्द कौन सा है? 101 का जो है वो एबनॉर्मल आंसर होगा। एबनॉर्मल 101 का जो है वो आंसर जो है एबनॉर्मल होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। 101 का आंसर जो है वो एबनॉर्मल होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। तो हमें पूछा गया है कि चेंज द वॉइस करनी है। वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स, वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स, तो इसकी चेंज दी वॉइस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद द सूटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड। वट टाइम डू यू हैव लंच, वट टाइम डू यू हैव लंच, तो इसका ऊपर आंसर होगा नो आर्टिकल, बिकॉज इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्टिकल, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट, आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट। 104 का जो आंसर है नाउन, जो नाउन क्लॉज है, इसलिए आपका आंसर जो है 1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, एल्स यहाँ पे अंडरलाइंड है, तो हमें एल्स बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो 105 का आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ब जो है इसका आंसर होगा। दोस्तों ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप जो है हिम रोजगार मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ इसमें पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक। तो रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉ, फॉर द लॉ, ऑन द लॉ, टू द लॉ। तो 106 का जो फर्स्ट आंसर ऑप्शन जो है 1 जो है वो राइट आंसर होगा। कंप्लायंस विद द लॉ, कंप्लायंस विद द लॉ इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान में रखना है। 107 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम used in the given sentence. Why are you trying to meet travel halfway? Why are you trying to meet travel halfway? To avoid it, to face it, to ignore it, to anticipate it. तो इसका जो राइट आंसर होगा 107 का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एंटिसिपेट इट। मीट द ट्रेवल हाफ वे मतलब एंटिसिपेट इट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऑपोजिट पूछा गया है डी जनरेट का। डी जनरेट का ऑपोजिट जो पूछा गया है हमारे पास 108 का, वो आंसर होगा प्योर। डी जनरेट होता है डिफॉर्म्ड शेप, डिफॉर्म्ड शेप, तो उसका आंसर होगा प्योर। आगे बढ़ेंगे 109 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल ग्रुप ऑफ द वर्ड कैन बी करेक्टली रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको हम ट्राई करेंगे। जैसे देखते हैं ए बी, पहले ए से शुरू करेंगे। दिस ईयर वी एज ए रिजल्ट, कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्वेश्चन गलत होगा। आगे बढ़ेंगे बी, एज ए रिजल्ट ऑफ डी, हैवी रेंज फेल डाउन, कुछ अर्थ नहीं निकल के आ रहा है इसका। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। डी, हैवी रेंज द मड फॉल, ये भी कुछ अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। और इसका अगला लास्ट ऑप्शन देखेंगे बी, एज ए रिजल्ट ऑफ डी, हैवी रेंज दिस ईयर। सी, द मड वॉल फेल डाउन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसकी जो है वो राइट आंसर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसकी राइट आंसर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अभी कुछ करेक्शन हुई तो हम उसको कमेंट में मेंशन कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द पार्ट्स मे और मे नॉट हैव एरर।
तो आइडेंटिफाई द वन विच हैव एरर इफ़ एनी। तो इसमें पूछा गया है कि जिसमें एरर है वो पार्ट बताओ। ही कुड नॉट गेट इन टू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। दोस्तों डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क होगा, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा। तो एरर जो है पार्ट सी में है, पार्ट सी जो है ऑप्शन 2 का राइट आंसर है। तो 110 का जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 110 का जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, आप बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। हिंदी में पहला शब्द पूछा गया शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, उद्देश्य जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, 111 का फर्स्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है। विराम चिन्ह का चयन करें। विराम चिन्हों का चयन करने की बात कही है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप इस वाक्य को पढ़ेंगे कि सुरभि बहुत ही शांत है, यहाँ पे खत्म हो गया। आगे सरल भी बात है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। इस तरीके से आंसर जो है थर्ड इसका राइट आंसर होगा। 112 का थर्ड आंसर राइट होगा। समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है 113 में, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। 113 का जो राइट आंसर होगा वो रत्नाकर होता है, रत्नाकर। दिनकर तो सूर्य को बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर जो है रत्नाकर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 114 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोमार्थी असंगत है। विलोमार्थी असंगत पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है ह्रास का वृद्धि सही है, हर्ष का विषाद सही है, हार का जीत सही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लुप्त का जो है वो असंगत विलोम यहाँ पे हमें बताया गया है, ऐसा आपने ध्यान में रखना है। 114 का फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा। अगले बढ़ेंगे 115 क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए 3 वाक्यों का एक सही सरल वाक्य बनाओ। तो इसमें हमें पूछा गया है भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ और यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो सैनिकों की बात इसमें कहीं नहीं गई है, ये वो हो नहीं सकता। भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि सभी ने संघर्ष किया, संयुक्त वाक्य हो गया, ये भी नहीं होगा। और कठिन संघर्ष होने पर ही, ये भी जो है मिश्र वाक्य हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। तो 115 का ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा, आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे 116 क्वेश्चन की ओर। 116 प्रश्न की ओर, कम भोजन करने वाले व्यक्ति को एक शब्द बताइए। तो उसका अल्पाहारी आंसर होगा, आप सभी को पता होगा अल्पाहारी, अल्पाहारी आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। नीलकमल, नीलकमल का समास विग्रह होगा। नीलकमल का क्या समास विग्रह होगा, नील समास विग्रह, नील और नीला और कमल, नीला नीला कमल, नील का कमल या नीला कमल। तो इसका जो होगा ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नीला कमल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 117 का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इसमें कर्मधारय समास है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगले बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। नाक कटना मुहावरे का किस स्थिति में प्रयोग करेंगे। जब आप चारों स्थितियों को पढ़ेंगे तो आपको शरेआम पता लग जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्यक्ति का अपमान होने को जो है वो नाक कटना बोला जाता है, तो इसलिए 118 का जो है ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। बच्चों को पता है कि सप्ताह में जो है सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहा जाता है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अगले 120 क्वेश्चन में पूछा गया है नरेंद्र शब्द की सही संधि विच्छेद कीजिए। नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नर जमा इंद्र, क्योंकि इसमें जो है वो यण संधि हुई है। यण संधि हमें यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि इसमें जो ऐसा होता है कि अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, तो ये आपने ध्यान में है, नरेंद्र जो है वो यण संधि है। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम इंग्लिश में 121 जो पार्ट 6 में जो इंग्लिश पूछी गई थी, उसमें जो लैंग्वेज का हमारे पास चॉइस थी, या इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते थे आप वहाँ, या हिंदी से कर सकते थे। हम आपको इन दोनों पार्टों में इंग्लिश भी करवाएंगे और हिंदी भी करवाएंगे, और इसी तरीके से आप अन्य पार्ट्स की जो आंसर की देखने के लिए आप हमारे साथ हिम रोजगार मित्रा पे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू अकोमोलेट। अकोमोलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है होल्ड होगा। 121 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, जो करेक्ट प्रेपोजिशन की बात यहाँ पे की गई है। यू शुड पे केयरफुल अटेंशन खालिस्तान व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग। आपको जो है उसकी तरफ अटेंशन देनी है जो स्पीकर कह रहा है। तो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। यू शुड पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट स्पीकर इज सेइंग।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपको बताना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में कौन से जो क्लाउज का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले बढ़ेंगे 124 क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। जॉन ए ब्रिटिशर वॉज मैरिड विद एन इंडियन वूमन। जॉन ए ब्रिटिशर वॉज मैरिड विद एन इंडियन वूमन। तो जॉन जो एक ब्रिटिशर है, मैरिड टू होगा, यहाँ पे आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मैरिड टू होगा। तो मैरिड टू होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 124 का जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। 124 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा, आपने ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे 125 क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आर्टिकल इसमें लगाना है। द बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज़ नाउ कम आउट इन द किंडल एडिशन। उस बुक के ऊपर जोर दिया जा रहा है जो तुम जो है किंडल एडिशन में चाहते थे। तो द स्पेसिफाई बुक की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल द लगेगा। तो आर्टिकल नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। 126 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि एक्टिव टू पैसिवाइज की गई है, तो कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। वाई डिडंट ही रिटर्न योर बुक। उसने तुम्हारी बुक रिटर्न क्यों नहीं की। 126 का जो है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। वाई वॉज नॉट योर बुक रिटर्नड बाई हिम, ये अपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 127। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। आइदर ही शुड आइदर वर्क हार्ड और लीव द जॉब। उसको या तो हार्ड वर्क करना चाहिए या उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो 127 का जो है वो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 1। कंजक्शन जो है वो इधर और जो कंजक्शन है ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे 128 की तरफ। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम का मीनिंग पूछा गया है। इफ द वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस। इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर श्योर टू बी गोइंग इन प्लेसेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 128 का, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, आपने ध्यान रखना है। और ऐसे ही अन्य जो है वो अन्य पार्ट्स की आप जो आंसर की जानने के लिए हमारे हिम रोजगार मित्र चैनल पर जुड़ सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ेंगे। रीअरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। 129 का जो है ऑप्शन नंबर 4 जब आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लोर करेंगे तो वो करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। बी, तो इसमें बोलेगा कि आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, सी द इंडियन इकोनॉमी मेड ए क्विक रिकवरी। तो दिस इज द राइट आंसर। 130 की तरफ बढ़ेंगे। चूज द ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैम्पर। हैम्पर का जो है वो ऑपोजिट मीनिंग आप बताएंगे, एक ऑपोजिट मीनिंग बताएंगे। हैम्पर होता है बिघन डालना, तो उसका मतलब होगा फैसिलिटेट, जो है वो उसका ऑपोजिट होगा। ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी आपको जो है आगे हम हिंदी के द्वारा जो आपको 121 से लेकर 130 तक क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पार्ट 6 में हिंदी और इंग्लिश, इस पार्ट में से आपको एक लैंग्वेज करनी थी, या आपको इंग्लिश करनी थी या हिंदी करनी थी या उर्दू थी। उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तो मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूं तो आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो अभी हम हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 121, जिसका कोई आकार ना हो, सभी को पता है निराकार कहा जाता है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस 121 के क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसके माता पिता को अपने बच्चों से खालिस्तान नहीं थी कि वे उनकी खालिस्तान करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, कि उसके माता पिता को उससे अपेक्षा नहीं थी कि वो उनकी उपेक्षा करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेघ बादल का पर्यायवाची शब्द बताएं। बादल का पर्यायवाची शब्द बताएं। 123 का जो है ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, आपने ध्यान में रखना है। आगे पूछा गया अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। मूर्ख व्यक्ति, शर्याम, आप सभी को पता है कि इतने आसान जो है वो हिंदी के कुछ चीज़ें जो है वो मुहावरा पूछा गया है इसमें, लेकिन आगे टफ भी आएगा, तब देखेंगे क्या आंसर होता है उसका। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 125 का ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण, ये आपने ध्यान में रखना है कि ई और र मिलके जो है, ई और अ मिलके जो है य बनाएंगे और आ उसका पर्यावरण बन जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मेरी माताजी को टहलने की आदत है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है। जो ऊपर ये वाक्य बताया गया इसका सेम अर्थ देने वाला वाक्य नीचे में से कौन सा है। तो 126 में से जो आंसर जो है पहला ही आएगा, मेरी माताजी टहलने की आदी हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 127 की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। अभिव्यक्ति शब्द जो है वो शुद्ध है। अगर आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त वाक्य में सही विराम चिन्हों का चयन करें।
इस वाक्य में जो है आपने सही विराम चिन्ह लगाने हैं। प्रतिभाशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। तो इसमें भी जो है ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 128 का जो है वो 3 आंसर होगा, अपने ध्यान में रखना है। 129 की तरफ बढ़ेंगे। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर्बिच आन अड़ी। रेखांकित पंक्ति का भाव क्या है? उर्बिच आन पड़ी। तो इसके जो इस शब्द का जो है वो, इस लाइन का जो है अर्थ पूछा गया है, तो इस लाइन का अर्थ होगा हृदय में फंस गई है। हृदय में फंस गई है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर खालिस्तान। उपयुक्त वाक्यों की पूर्ति करें। अंगूठा दिखा दिया, धोखा दे दिया, यह आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये लैंग्वेज के जो क्वेश्चन थे हमारे पास, लगभग 40 क्वेश्चन है मुझे लगता है। हाँ 40 क्वेश्चन है लो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के, जो हमने हैं हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको जो है बहुत जल्दी पेपर के बाद सटीक आंसर के साथ जो है वो करवा दिए हैं, और ऑथेंटिक सोर्स जो है हमने यूज़ किए हैं कि ताकि आपको जो है वो कहीं जो है वो गलतफहमी ना रहे। और आप ऐसी जो है अगले पार्ट्स के जो है वो आंसर देखने के लिए हिम रोजगार मित्र चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही जो है वो अन्य पार्ट्स की भी जो है वो आंसर की ऑथेंटिक तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।